क्या आप दानवीर कर्ण के पूर्वजन्म का वो सच जानते हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता है? सतयुग में एक भयानक असुर था, दंभोदभव, जिसे दुनिया सहस्त्र कवच के नाम से जानती थी। उसने सूर्य देव की घोर तपस्या कर 1000 सुनहरे अभेद्य कवच मांगे थे। शर्त ये थी कि जो भी एक कवच तोड़ेगा उसे 1000 साल तपस्या और 1000 साल युद्ध करना होगा, और कवच टूटते ही उस योद्धा की मृत्यु हो जाएगी। इस अमरता के अहंकार में उसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया। तब भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। इन दोनों भाइयों ने असुर को हराने के लिए एक अद्भुत युक्ति निकाली। जब नारायण 1000 वर्षों तक तपस्या करते, तब नर असुर से भीषण युद्ध करते। जैसे ही 1000 साल पूरे होते, नर एक कवच तोड़ देते और शर्त के अनुसार उनके प्राण निकल जाते। लेकिन तुरंत नारायण अपनी तपस्या की शक्ति से उन्हें जीवित कर देते और फिर खुद युद्ध करने लगते। ये सिलसिला हजारों सालों तक चला और उन्होंने एक एक करके 999 कवच मलबे में ढेर कर दिए। जब आखिरी कवच बचा तो मृत्यु के डर से वह असुर सूर्य देव की शरण में छिप गया। वही असुर द्वापर युग में सूर्य के अंश के साथ मिलकर कर्ण के रूप में जन्मा। इसीलिए कर्ण के पास वो अंतिम अभेद्य कवच और कुंडल जन्म से ही थे। हजारों सालों का वो अधूरा युद्ध तब समाप्त हुआ जब इंद्र ने भिक्षुक बनकर कर्ण से वह आखिरी कवच दान में मांग लिया। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले सूर्यदेव ने कर्ण को चेतावनी दी कि इंद्र छल से उसके कवच कुंडल मांगने आएंगे, इसलिए वो अगली सुबह नदी के तट पर न जाए। लेकिन दानवीर कर्ण ने अपने पिता की बात नहीं मानी और कहा कि द्वार पर आए भिक्षुक को खाली हाथ भेजना उसके धर्म के विरुद्ध है। अगली सुबह जब कर्ण गंगा में अर्घ्य देकर निकला तो उसके सामने एक वृद्ध साधु खड़ा था। कर्ण ने साधु को पहचान लिया और कहा, देवराज वेश बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपकी आभा आपके सत्य को प्रकट कर रही है। लज्जित होकर इंद्र अपने वास्तविक रूप में आ गए और स्वीकार किया कि वे पांडवों की जीत सुनिश्चित करने आए हैं। कर्ण जानता था कि ये कवच उसकी रक्षा नहीं, बल्कि उसे पिछले जन्म के असुरत्व से बांधे हुए है। उसने बिना किसी संकोच के अपना कवच दान करने का निर्णय लिया। लेकिन एक गंभीर समस्या थी। वो कवच और कुंडल कर्ण के शरीर का हिस्सा था। वे कोई साधारण आभूषण नहीं थे जिन्हें उतारा जा सके। कर्ण ने इंद्र से पूछा कि वो इसे कैसे अलग करे, क्योंकि कोई भी अस्त्र उसे काट नहीं सकता था। तब इंद्र ने बताया कि इसे केवल गर्दन के पास मर्म स्थान से काटा जा सकता है, जहां दिव्य स्वर्ण और मानव त्वचा मिलते हैं। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर देवता भी कांप उठे। कर्ण ने बिना पलक झपकाए खंजर उठाया और अपनी त्वचा को छीलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो अपने मांस से चिपके उस कवच को उखाड़ने लगा। पूरा शरीर रक्त और मांस के लोथड़े जैसा दिखने लगा। असहनीय पीड़ा के बीच कर्ण ने मुस्कुराते हुए अपना लहूलुहान कवच और कुंडल काटकर इंद्र के चरणों में रख दिए। कर्ण के इस त्याग और भक्ति को देख इंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति से कर्ण के घावों को भर दिया और उसे साधारण मानव त्वचा प्रदान कर उसका रूप पहले जैसा तेजवान बना दिया। साथ ही इंद्र ने उसे अपना अमोघ अस्त्रवास्वी शक्ति भेंट किया और कहा, कर्ण, तुम्हारी दानवीरता युगों युगों तक याद रखी जाएगी। इस शक्ति से तुम किसी भी एक शक्तिशाली शत्रु का अंत कर पाओगे, पर याद रहे, इसका प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। कुछ कथाओं के अनुसार इंद्र ने उस दिव्य कवच की ऊष्मा को सहन न कर पाने के कारण उसे समुद्र में विसर्जित कर दिया था, जो आज भी कोणार्क के सूर्य मंदिर या पुरी के पास कहीं सुरक्षित है। एक अन्य मान्यता है कि इंद्र ने इसे स्वर्ग ले जाने के बजाय हिमालय की किसी गुप्त गुफा में छिपा दिया था, जिसकी रक्षा आज भी नाग करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि दानवीर कर्ण के वो दिव्य कवच कुंडल आज भी इसी धरती पर कहीं मौजूद हैं? और अगर हैं तो वो कहां हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।